सुप्रीम कोर्ट ने एससी रिजर्वेशन में लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले के जरिए राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति के कोटे में कोटा देने का अधिकार दे दिया है। 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से इस फैसले पर मुहर लगाई। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले का अपना ही फैसला पलट दिया है। क्या है ये पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या क्या कहा है, समझते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाओं पर आया है जिसमें ये कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों के लोग उठा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जातियां जो पीछे रह गई हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा तय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अपने इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे में उन लोगों के लिए कोटा तय करने का अधिकार दिया जो इस आरक्षित कोटे में होने के बावजूद हाशिए पर हैं। कोटे के भीतर कोटा का मतलब है कि पहले से जो आरक्षण मिल रहा है उसके अंदर ऐसे लोगों की एक सब कैटेगरी बनाकर आरक्षण देने की व्यवस्था करना जो आरक्षित होने के बावजूद आरक्षण का समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यानी ऐसी जातियां जो आरक्षण कोटा में होने के बावजूद उपेक्षित हैं। कई बार ये देखा जाता है कि आरक्षित कोटा में कुछ ही जातियां जो अपेक्षाकृत मजबूत होती हैं, उनका प्रभुत्व हो जाता है, समाज के पिछड़े और सबसे ज्यादा जरूरतमंद तक इसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। इसलिए कोटे के भीतर अपेक्षाकृत कमजोर और पिछड़ी जातियों के लिए कोटा तय करना ही कोटे के भीतर कोटा सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकारों को ये अधिकार मिल गया है कि वे अनुसूचित जाति के भीतर सब कैटेगरी बनाकर ऐसी जातियों को चिन्हित कर सकती हैं जो अनुसूचित जाति के अंदर आने वाली बाकी जातियों की तुलना में पिछड़ी और कमजोर हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जाति के लिए 100% कोटा तय कर दिया जाए। साथ ही अगर किसी जाति के लिए राज्य सरकार कोटे के भीतर कोटा तय करती है सब कैटेगरी बनाकर, तो इसके लिए उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति में शामिल जातियों की सब कैटेगरी बनाना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। इससे पहले 2004 में ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक फैसले पर अपनी टिप्पणी में जस्टिस BR गवई ने कहा कि ईवी चिनैया केस में गलती ये है कि ये इस आधार पर आगे बढ़ा कि अनुच्छेद 341 आरक्षण का आधार है। जस्टिस गवई ने कहा, इस जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC/ST के भीतर ऐसी कैटेगरी है जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। सब कैटेगरी का आधार यह है कि बड़े समूह के अंतर्गत आने वाले एक समूह को ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जातियों के हाई क्लास वकीलों के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वालों के बच्चों से तुलना करना गलत है। जस्टिस गवई ने कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पंजाब सरकार के पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 पर मोहर लग गई है, जिसकी वैधानिकता सवालों के घेरे में थी, क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य सरकारों के पास नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है। पंजाब के अलावा अन्य राज्य भी अपने अपने राज्यों में सर्वे, जनगणना, आर्थिक सामाजिक स्थिति पर रिसर्च के आधार पर कोटे में कोटा तय करने का फैसला कर सकते हैं। बात अगर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कोटे में सब कैटेगरी बनाने की करें तो बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने सब कैटेगरी बनाकर अपेक्षाकृत पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का कानून बनाया है, लेकिन ये SC/ST कैटेगरी में नहीं था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा होने का जो है संभावना खुल गया है, दरवाजा खुल गया है। इस पूरे फैसले के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।